हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लास में स्वागत है। आज आपको नया चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया जा रहा है। आप देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। आज इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या है एल्डिहाइड? पहला सवाल होता है एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न क्या होता है। देखो, एल्डिहाइड क्या होता है, जब कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से या एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और दूसरा कार्बन से पूरी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं। अगर यहाँ पर कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी कार्बन से पूरा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। देखिएगा, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य फार्मूला होता है वो जनरली अणुसूत्र जो होता है वो CnH2nO होता है। CnH2nO अणुसूत्र वाले जो यौगिक होते हैं ये आपके मुख्यतः आप लोगों के 4 क्रियात्मक समूह दिखाते हैं। नंबर 1 क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। दूसरा क्या होता है, कीटोन होता है। तीसरा क्या होता है, एपॉक्साइड होता है। और चौथा आपका क्या है, यह विशेष प्रकार का क्रियात्मक समझौता होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनाल कहते हैं। तो याद रखिएगा, CnH2nO अणुसूत्र वाले जो यौगिक होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के क्रियात्मक समझौता दिखाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एपॉक्साइड और इनाल। इनाल एक प्रक्रिया को हम लोग चलावता भी लिख सकते हो। यह एक विशेष प्रकार का क्रियात्मक समझौता होता है जिसमें हाइड्रोजन एक बहुबंधी से दूसरे बहुबंधी परमाणु पर स्थानांतरण होता है। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। अब इसी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर एल्डिहाइड की बात होती है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह बिल्कुल किनारे होता है। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह बिल्कुल किनारे होता है, ठीक है ना। और इस कार्बन की काउंटिंग बहरहाल की जाती है। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में कार्बोनिल समूह सदैव मध्य में होता है। एपॉक्साइड में क्या होता है, जब ऑक्सीजन किन्हीं ऐसे 2 कार्बनों से जुड़ा हो जो परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़े हों, ऐसे कंपाउंड को हम एपॉक्साइड कहते हैं। इनाल की बात होती है, इनाल इन और आल दोनों जिसमें पाया जाए। जैसे देखो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी कर देता हूँ, यहाँ पर आपका देखो H लगा देता हूँ, यहाँ OH लगा देता हूँ। ये आपका क्या इनाल है, इसे क्या कहते हैं, इनाल। इन और आल, जैसे वाइनिल अल्कोहल है, ये बाद में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, चलावता दिखाता है। तो आप एक चीज को ध्यान देंगे, ये 4 प्रकार के क्रियात्मक समझौता दिखाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एपॉक्साइड। अगर कार्बोनिल समूह किनारे है तो एल्डिहाइड होगा, और कीटोन बीच में होता है, एपॉक्साइड जान ही रहे, इनाल के बारे में आपको बताया ही गया, ठीक है। अब आइए एल्डिहाइड की तरफ चलते हैं। पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एपॉक्साइड, ठीक है ना। आप देखोगे, ध्यान देंगे, देखो
एल्डिहाइड की बात करता हूँ। एल्डिहाइड जो होता है इसका अणुसूत्र CnH2nO होता है। एल्डिहाइड के जो क्रियात्मक समावयव होते हैं के, वो आपको बताया गया 4, कीटोन उसी का क्रियात्मक समावयव है, एपॉक्साइड भी है, इनाल विशिष्ट प्रकार का क्रियात्मक समावयव होता है। CnH2O अणुसूत्र वाले यौगिक के जो समावयव की एल्डिहाइड समावयव की संख्या जो होती है वो 2n-3 होती है। अगर समावयव की संख्या पूछा जाए एल्डिहाइड समावयवों की संख्या तो 2n-3 करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया C4H8O के कुल कितने एल्डिहाइड समावयव होंगे? सूत्र आपके पास है 2n-3। n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है, 2 पे पावर 4 - 3 बराबर 2 पे पावर 1 बराबर 2 समावयव होंगे। 2 एल्डिहाइड समावयव होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए एल्डिहाइड बिल्कुल पहला किनारे होता है इस कार्बोनिल समूह, ये आपका हो गया ब्यूटेनॉल। क्या है? आपका ब्यूटेनॉल। अब इसके नामकरण के बारे में बताता हूँ। इसके बाद श्रृंखला को तोड़ दिया जाए, श्रृंखला समावता। आप देखोगे अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया, यहाँ पर CHO, यहाँ पर मेथिल समूह कर दिया, आप देखोगे 2-मेथिल प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया? 2-मेथिल प्रोपेनॉल। और क्या है? ब्यूटेनॉल। और क्या है? 2-मेथिल प्रोपेनॉल। तो आपको बताया गया अगर एल्डिहाइड समावयवों की संख्या पूछी जाए तो सीधे आपके पास फार्मूला है 2n-3। ये केवल एल्डिहाइड बताएगा, ये कीटोन के बारे में नहीं बताएगा, एपॉक्साइड के बारे में नहीं बताएगा, इनाल के बारे में नहीं बताएगा। ये केवल क्या बताएगा? एल्डिहाइड समावयवों के बारे में ही बताएगा। ठीक, अब इस पर आइए थोड़ा सा देखेंगे नामकरण की पद्धतियों में एल्डिहाइड के। इसके नामकरण की 2 पद्धतियां होती, सामान्य पद्धत होती है और दूसरा IUPAC की पद्धत होती है। जैसे आप देखोगे सामान्य पद्धत में एल्डिहाइड नाम जोड़ करके पूरा किया जाता है और IUPAC पद्धत में AL जोड़ करके क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। ठीक है ना? जैसे देखोगे यहाँ पर अगर मैं HCHO लिख दिया, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य नाम है। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम सामान्य नाम है। इसके 40% विलयन को, 40% सांद्र विलयन को हम लोग फार्मेलिन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मेलिन किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा 40% सांद्र फॉर्मेल्डिहाइड विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? फार्मेलिन कहते हैं। IUPAC नाम में कई कार्बन, एक कार्बन मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड N होता है, L जोड़गा तो क्या नाम होगा? मेथेनॉल। IUPAC नाम इसका क्या हो गया? मेथेनॉल। इसी तरीके से आप देखोगे CH3CHO सामान्य नाम है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। ठीक है। IUPAC नाम में 2 कार्बन एथ होता है, सिंगल बॉन्ड लगा N होता है, CHO में L लगता है, जिसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। ये IUPAC नाम होता है। ठीक है ना? इसी तरीके से आप देखोगे CH3CH2CHO क्या नाम है? प्रोपेनॉल्डिहाइड। क्या नाम है? प्रोपेनॉल्डिहाइड। कई कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोप N, इसमें जुड़ गया L तो नाम होगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। IUPAC नाम इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। इस तरीके से एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं। सामान्य पद्धति में एल्किल के साथ एल्डिहाइड जोड़ते हैं, एल्किल एल्डिहाइड लिखते हैं।
जैसे यहाँ मेथिल एल्डिहाइड नहीं लिखते हो क्योंकि फार्मेल्डिहाइड एक नाम पहले से पढ़ा है, फार्मिक एसिड का डेरिवेटिव होता है ना। इसी नाते से इसे क्या कहते हैं, फार्मेल्डिहाइड कह देते हैं। अगला इसी पर आप देखेंगे एसिटाल्डिहाइड, है ना, ये एसिटिक एसिड से बना हुआ होता है, इसी नाते से एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्या, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो यह प्रोपेनॉल्डिहाइड सामान्य पद्धति में एल्डिहाइड जोड़ करके नाम पूरा करते हैं और IUPAC पद्धति में एल्केन के साथ एल जोड़ करके नाम पूरा करते हैं। इस तरीके से इनका नामकरण हम लिख लेते हैं। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। अगला देखेंगे इसी पर, अगर कीटोन की बात होती है, कीटोन का नामकरण हम कैसे करेंगे, वहाँ पर दो प्रकार का नाम यहाँ भी है, ठीक है ना, दो प्रकार का नाम यहाँ भी है। एक कीटोन जोड़ करके नाम करते हैं, एक एल्केन के साथ ओन जोड़ करके नामकरण पूरा करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखोगे, सुनिए, कीटोन का नामकरण की बात करता हूँ। कीटोन में मैंने पहले बताया था कार्बोनिल समूह सदैव बीच में ही होता है। जैसे ये देखो, इसका सामान्य नाम एसीटोन है। क्या नाम है, एसीटोन या डाईमेथिल कीटोन। इतने को कीटोन बोलोगे, और ये है मेथिल है, और ये भी क्या है, मेथिल है। जिसका क्या नाम है, ये सामान्य पद्धति का नाम है डाईमेथिल क्या है, कीटोन है। लेकिन IUPAC पद्धति में कार्बन संख्या को काउंट करिएगा, N जोड़िएगा और कार्बोनिल समूह की स्थिति के साथ ओन जोड़िएगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 पर क्या होता है, प्रो, है ना, सिंगल बॉन्ड लगा है N प्लस जुड़ गया ओन, तो नाम हो गया प्रोपेनोन। क्या नाम हुआ, प्रोपेनोन। एकदम आया। इसी तरीके से अगर यहां पर देखो भाई, CH3 CH2 CO CH3, है ना, ये क्या है, एथिल है, ये क्या है, मेथिल है, ये क्या है, कीटोन है। नाम हो गया सामान्य पद्धति में एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल क्या है, कीटोन। IUPAC पद्धति में उस तरफ से काउंटिंग करते हैं जिससे क्रियात्मक समूह नजदीक, उस तरफ चलते हैं लंबी चैन हो। काउंटिंग कहाँ से, 1 2 3 4, 4 पर क्या है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड क्या, N, और CO को क्या, कीटोन कहेंगे, ओन, तो ब्यूट प्लस N प्लस का ओन, 2 ओन, 2 ओन, ऐसा यानी ब्यूटेनॉन 2, या आप लिख सकते हो ब्यूटेनॉन कै 2। इस तरीके से IUPAC नाम करते हैं, है ना। इसी रूप में एक और देख लो थोड़ा सा, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड और CH3 है। देखोगे ये क्या है, मेथिल, ये क्या है, प्रोपिल है, आप क्या, और ये क्या है, कीटोन है। तो नाम क्या होगा, मेथिल प्रोपिल कीटोन या प्रोपिल मेथिल कीटोन, है ना। क्या लिखोगे, देखो मेथिल प्रोपिल और क्या है, कीटोन। IUPAC पद्धति में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5, पेंट हो गया, है ना, पेंट कायोन, दूसरे पर पेंट 2 ओन या पेंटेनोन 2 लिख सकते हो। इसको हम ऐसा भी देखें ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CO
CH2CH3 है ना, यानी कि मध्यावता वाला समावता है। देखो 1 2 3 4 5, सामान्य पद्धति में देखो एथिल हो गया, एथिल हो गया, एक कीटोन हो गया, डाई एथिल कीटोन, एथिल एथिल कीटोन था, डाई एथिल। IUPAC पद्धति में 1 2 3 4 5 पेंटथ्रियोन, पेंटाथ्रियोन। अब इस तरीके से अगर देखा जाए कीटोन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक सममित कीटोन होता है, दूसरा असमित। सममित में कीटोन के जो बराबर भागों में बांट दो, है ना, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल कीटोन हो गया। यहाँ बराबर भागों में क्या कर दो, बांट दो, इधर भी एथिल कीटोन हो गया, ये सममित कीटोन है। असममित कीटोन यानी कि कार्बोनिल समूह की जब दोनों वैलेंसियाँ हो असमान हो, जैसे देखो यहाँ पर एक मेथिल हो गया और एक एथिल हो गया, मेथिल एथिल कीटोन। इधर क्या, एक मेथिल है और एक प्रोपिल है, यानी ये दोनों क्या हैं, असममित कीटोन हैं। और ये दोनों जो हैं ये दोनों ये क्या है, सममित कीटोन हैं। तो याद रखिएगा कीटोनों में दो भागों में सममित और असममित कीटोन को याद रखिएगा। सममित कीटोन क्या होता, असममित कीटोन क्या होता। बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अगला इसी पर और एक चीज देखेंगे। अब इस पर नामकरण के बारे में बताया गया। IUPAC पद्धति, सामान्य पद्धति में नामकरण कैसे करोगे इसके बारे में डिस्कस किया गया। अगला जो आपका होता है कि समावता भी बताया गया। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। अब इधर आपका बढ़िया चीज चलेगा, देखो, यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। अब यहाँ पर जो आपने मंत्र पढ़ा है वो मंत्र कार्य करेगा। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि, ये ऐसा विधि कुछ पढ़ोगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे। कुछ ऐसी विधि पढ़ोगे केवल एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन नहीं बनाएगा। और कुछ ऐसी विधियाँ का पढ़ोगे कि केवल कीटोन बनाएगा, एल्डिहाइड नहीं बनाएगा। बात सुना। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने चल रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 1 होता है एल्कोहल से, सुनिएगा। नंबर 1 क्या है, एल्कोहल से। देखोगे एल्कोहल में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनता है। देखिएगा लाइट चली गई।